नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। साथियों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का है। तो इसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हाल ही का है दोस्तों। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है टाइगर ट्रम्प अभ्यास दोस्तों। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022। तो ये हुआ था दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। ध्यान रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इंडिया और अमेरिका के बीच, क्योंकि टाइगर और ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के थे, तो ट्रम्प से आप उसको लिंक कर सकते हो अमेरिका के साथ। ठीक है, टाइगर हमारे इंडिया को मान लो, टाइगर हमारा इंडिया है और ट्रम्प अमेरिका। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022। दोस्तों जो ये अभ्यास था, ये अभ्यास हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था और थल सेना का ये अभ्यास था। ठीक है, दूसरा है जीमैक्स 6 2022। तो जीमैक्स 6 दोस्तों भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है दोस्तों। ये जीमैक्स जे से जापान हो गया दोस्तों, तो इंडिया और जापान का है ये। और बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास हुआ था, नौसेना का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है काकाडू अभ्यास दोस्तों 2022। तो काकाडू अभ्यास दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ दोस्तों, कैनबरा है, ध्यान रखेंगे। तो ये नौसेना का एक अभ्यास था ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों वोस्तोक अभ्यास 2022। तो वोस्तोक अभ्यास 2022 दोस्तों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों ये, और ये रूस नामक स्थान पे हुआ था, रूस देश में हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों ये थल सेना का ये अभ्यास था। ठीक है, नेक्स्ट है उदार शक्ति अभ्यास 2022। तो उदार शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच हुआ था और ये मलेशिया में ये हुआ था। ठीक है, और वायुसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट दोस्तों 13वां वज्र प्रहार। तो 13वां वज्र प्रहार 2022 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था दोस्तों ये वज्र प्रहार। तो भारत और अमेरिका के बीच ना, हाँ, 13वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, हिमाचल प्रदेश और बकलोह में हुआ था और ये थल सेना का अभ्यास था। नेक्स्ट है विनबैक्स 2022। तो विनबैक्स 2022 दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच हुआ था और ये चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था दोस्तों, और ये थल सेना का एक अभ्यास था। नेक्स्ट है 18वां युद्ध अभ्यास 2022। तो 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और औली उत्तराखंड में ये अभ्यास संपन्न हुआ दोस्तों, और थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है अल नजाह फोर्थ। तो भारत और ओमान के बीच हुआ था दोस्तों अल नजाह, और तो ये राजस्थान में हुआ था और थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022। भारत और जापान के बीच हुआ था दोस्तों ये, और अंडमान सागर में ये संपन्न हुआ ये अभ्यास, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है सी गार्जियन 2 2022। तो सी गार्जियन दोस्तों भारत और चीन और पाकिस्तान का दोस्तों ये युद्धाभ्यास है, और ये संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर ये संपन्न हुआ दोस्तों, और नौसेना का ये अभ्यास था। तो ध्यान रखेंगे सी गार्जियन 2 2022 भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट दोस्तों एक्स संप्रीति एक्स 10 एक्स संप्रीति एक्स, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश का है, काफ़ी चर्चित युद्धाभ्यास है दोस्तों ये, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति। तो ये जो अभ्यास है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था इस साल का, तो ये अभ्यास हुआ था दोस्तों जसेर सैन्य स्टेशन जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, तो बांग्लादेश में ये अभ्यास हुआ था। ठीक है, संप्रीति, और ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 38वां इंडो कॉर्पेट अभ्यास। ये है दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया का, भारत और इंडोनेशिया का है, और अंडमान सागर में ये संपन्न हुआ इस बार, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है दोस्तों बेल्टोप्स, ये हुआ था दोस्तों बहुपक्षीय देश 16 बहुपक्षीय देशों का युद्धाभ्यास था दोस्तों, और ये बाल्टिक सागर में इस बार संपन्न हुआ, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है दोस्तों खान क्वेस्ट 2022। ये भी बहुपक्षीय था, 16 देश इसमें भी सम्मिलित थे खान क्वेस्ट में, और मंगोलिया में ये इस बार हुआ था, और थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट दोस्तों कॉर्पोरेट फोर्थ 2022। तो हाँ, कॉर्पेट 4 2022 भारत और बांग्लादेश में के बीच हुआ था, और बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये युद्धाभ्यास हुआ था दोस्तों, और नौसेना का ये युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है नेटपोलेक्स 8 2022। तो भारतीय तटरक्षक बल का ये अभ्यास है दोस्तों, ये मोर्मुगोवा बंदरगाह गोवा में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप।
पहला IONS समुद्री अभ्यास दोस्तों भारतीय नौसेना का है ये, और गोवा और अरब सागर में ये नौसेना का अभ्यास संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 9वां खंजर अभ्यास 2022, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास है। और ये जो खंजर अभ्यास है दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, थल सेना का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है 20वां वरुण अभ्यास 2022, सॉरी वरुण है ये 20वां वरुण अभ्यास, तो भारत और फ्रांस का है दोस्तों ये, अरब सागर में इस बार संपन्न हुआ, नौसेना का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है बलिकतन 2022, तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ दोस्तों ये, और ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र लुजोन में ये संपन्न हुआ, थल सेना का ये भी अभ्यास है। नेक्स्ट है एक्स डक्सट्री थर्ड 2022, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, और यांग यारिक उज्बेकिस्तान में दोस्तों ये संपन्न हुआ था, थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है लमतिये 9 2022, तो ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ था, और सेशल्स रक्षा अकादमी सेशल्स में ये आयोजित किया गया दोस्तों ये अभ्यास, और थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ दिया नमतिये लामितिये एक्स, और नेक्स्ट है स्लाइनेक्स 9 2022, तो स्लाइनेक्स 9 भारत और श्रीलंका के बीच है, तो विशाखापट्टनम में हुआ था दोस्तों ये, नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2022, तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ था दोस्तों, और ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, थल सेना का अभ्यास था ये। नेक्स्ट है मिलन बहुपक्षीय है दोस्तों ये, विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में ये आयोजित किया गया था, नौसेना का जो कि अभ्यास था। नेक्स्ट है कोबरा योद्धा 2022, तो कोबरा योद्धा दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय है ये भी, और यूके के वार्डिंगटन में हुआ था दोस्तों, और वायुसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास, ये भारत और ओमान के बीच हुआ था, और वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ था, वायुसेना का अभ्यास है ये। और नेक्स्ट है कोप साउथ 22 US और बांग्लादेश के बीच दोस्तों, बांग्लादेश में संपन्न हुआ था, और वायुसेना का ये अभ्यास है। नेक्स्ट है पश्चिमी लहर, तो पश्चिमी लहर दोस्तों तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल का है ये, और पश्चिमी तट अरब सागर में संपन्न हुआ था, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है CHIRU यानी कि चिरू 2Q22 अभ्यास, तो रूस चीन ईरान ये 3 देश हैं इसमें, रूस चीन ईरान, तो ओमान की खाड़ी में ये संपन्न हुआ था दोस्तों, नौसेना का ये अभ्यास था। कौन सा? चिरू 2Q22। पैसेक्स 2022, तो पैसेक्स भारत और रूस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, और अरब सागर में कोचीन बंदरगाह में संपन्न हुआ था, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है सी ड्रैगन 2022, तो भारत कनाडा दक्षिणी कोरिया 3 देश इसमें सम्मिलित हैं, और पश्चिमी प्रशांत में गुआम में ये हुआ था, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है कुरवेरिन 11वां 2021 में ये संपन्न हुआ दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच हुआ था, और मालदीव के कुद्दू द्वीप में ये संपन्न हुआ था, थल सेना का अभ्यास था। नेक्स्ट है कारेट, तो अभ्यास 2021 अमेरिका और बांग्लादेश में संपन्न हुआ था, और बंगाल की खाड़ी अमेरिका और बांग्लादेश का ये युद्धाभ्यास है, संयुक्त युद्धाभ्यास कारेट अभ्यास, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था, नौसेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट दोस्तों दोस्ती 15वां, तो दोस्ती 15वां 2021 में ये भी हुआ था, मालदीव भारत और श्रीलंका इसमें 3 देश है, मालदीव में संपन्न हुआ, जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास था। सिनमैक्स 2021, तो भारत सिंगापुर और थाईलैंड के हैं ये 3 देश इसमें सम्मिलित है, भारत सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, सिनमैक्स, तो अंडमान सागर में संपन्न हुआ था 2021 का ये, और नौसेना का ये युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है दोस्तों अजय वारियर 2021, हाँ उससे पहले एक और है शक्ति 6 2021, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रीजस फ्रांस में, और थल सेना का युद्धाभ्यास था ये। नेक्स्ट है अजय वारियर 2021, तो भारत और यूके के बीच अजय वारियर होता है दोस्तों, चौबटिया उत्तराखंड में संपन्न हुआ था, थल सेना का ये अभ्यास था। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 8वां 2021 का, भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ था, और अम्पारा श्रीलंका में ही संपन्न हुआ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच का युद्धाभ्यास है ये, अम्पारा शक्ति 8वां, मित्र शक्ति 8वां, जो कि मित्र शक्ति है, भारत और श्रीलंका के बीच अम्पारा श्रीलंका में हुआ था, और थल सेना का ये युद्धाभ्यास था। तो दोस्तों ये तो थे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास इस वर्ष के। अब हम लोग जो नया टॉपिक है वो है नवगठित जांच समितियां, जो कि हाल ही की नवीनतम
जांच समितियां हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर, तो इसको भी एक बार हम इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है AR दबे समिति। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले के निगरानी हेतु ये समिति बनाई गई थी दोस्तों, AR दबे समिति, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप नंदराजोग समिति दोस्तों, ये डिफॉल्टर से पैसा वसूली हेतु ये समिति बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता जस्टिस चंद्र इंदु मल्होत्रा जी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सुधीर कुमार सक्सेना, साथ ही सुधीर कुमार सक्सेना। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी। और DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष की थी OP अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट है लद्दाखी भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, उसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने सॉरी। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी थी, तो ये उनकी अध्यक्षता की थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति अध्यक्षता PM मोदी ने की थी। और TRP आकलन हेतु समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता की थी शशि शेखर वेम्पति जी ने। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता की थी राजीव कुमार जी ने। और तनावग्रस्त परिसंपत्ति पर विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की है KV कामत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनाओं के कल्याण के लिए गठित पैनल, तो इसकी अध्यक्षता की थी G किशन रेड्डी जी ने। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, इसकी अध्यक्षता मदन B लोकुर जी ने की दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्षता की थी RS शर्मा जी ने। अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु, ठीक है, परीक्षण हेतु जो भारत आने वाले जो चीनी निवेश हैं उनके परीक्षण के लिए अजय भल्ला समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति की अध्यक्षता की है मुकुंदम शर्मा जी ने। और उनका अध्यक्ष बनाया गया था मुकुंदम शर्मा जी को, ठीक है। और मानव अधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर KS रेड्डी। दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्टर VS चौहान समिति, ये विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु ये समिति बनाई गई है। और ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए राजेश भूषण जी को। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। EGOM मंत्रियों का समूह दोस्तों, ये गठित की गई है आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु, और अध्यक्षता की है डॉक्टर राजनाथ सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट है SCL दास समिति। तो SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए समिति बनाई गई है थी। परवण सेन समिति, सरकारी आंकड़ों के राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना था सरकारी आंकड़ों में। परवण सेन समिति इसके लिए बनाई गई। KV कामत समिति, कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। नेक्स्ट है मीर शाह समिति, तो राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए। और सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण के लिए सुरजीत भल्ला समिति बनाई गई। अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु दोस्तों, ट्रेनों का जो निजीकरण हो रहा है तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है अमिताभ कांत समिति, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किरण रिजिजू समिति, 2020 व 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए किरण रिजिजू समिति बनाई गई। अब है दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ थोड़ा सा इसमें शॉर्ट नोट दिया गया है, एक बार इसका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और
नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसूदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। तो 10+2 के स्थान पर दोस्तों 5+3+3+4, ठीक है, इस वाले मॉडल को अब अपना दिया गया है, जबकि पहले था 10+2 वाला। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। अब दोस्तों धारा 370 तथा 35A जो समाप्त हो गया है दोस्तों, इसके परीक्षा पे योग्य तथ्य देख लेते हैं। तो पहला है 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, ध्यान रखेंगे। जिस वक्त धारा 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से, उस वक्त राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया और जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। इस डेट को याद रखेंगे। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ था तो 31 अक्टूबर 2019 को। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने थे। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो जो कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना है हमारा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है दोस्तों, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिंधुश्री खुल्लर। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को दोस्तों, इसीलिए GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोला जाता है। और GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल, ध्यान रखेंगे ये बिल है 122वां, ठीक है, तहत भारत में GST लागू किया गया था। तो ये जो बिल था दोस्तों ये 122वें नंबर का था। और जो लेकिन संविधान संशोधन लागू हुआ था दोस्तों, परिवर्तन हुआ था संविधान संशोधन में, तो 101वां था ये मेन, ठीक है। तो बिल में अगर पूछा गया था संविधान संशोधन बिल कौन सा था, तो 122वां था GST वाला। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 101वां। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और GST की निर्धारित की गई दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 4% है, अलग अलग 4 प्रकार के प्रतिशत हैं। एक पहला है 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। दोस्तों SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SCGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।